नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं 6 जनवरी 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स को। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ड्रग एडिक्शन के बारे में, ऑलराइट। उसके बाद डिस्कशन होगा इंडियन पेंगोलिन के बारे में। फिर हम डिस्कस करेंगे कम्युनिटी फिशिंग प्रोहिबिटेड इन दीपोर भील के बारे में, ठीक है। उसके बाद डिस्कशन होगा एक्सपेडिशन टू अंटार्कटिका, इससे रिलेटेड, ऑलराइट। चलिए शुरुआत करते हैं पहले आर्टिकल के साथ, जो कि रिलेटेड है फाइटिंग ड्रग एडिक्शन, ठीक है। सभी को पता है आपको कि ड्रग क्या होता है, ड्रग एडिक्शन क्या होता है और उससे किस प्रकार से फाइट करना चाहिए, ठीक है। रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए है, राजस्थान में जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में, माफ कीजिएगा, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में बिलारा ब्लॉक में, ठीक है, जो जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के बिलारा ब्लॉक में जो वहाँ के लोकल पीपल हैं, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि अब वो ड्रग एडिक्शन के खिलाफ एक जंग लड़ेंगे, ठीक है। जो यूथ में ड्रग एडिक्शन फैल रहा है काफ़ी ज़्यादा, उसके खिलाफ वो एक लड़ाई लड़ने वाले हैं, ठीक है। इसके लिए उन्होंने कौन कौन से स्टेप्स उठाए हैं, तो सबसे पहले तो देखो, बॉयकॉट करेंगे वो लोग लिकर का, टोबैको का और नारकोटिक्स का, ऑलराइट। इसके साथ साथ पेनाल्टी भी वो इंपोज करेंगे अगर कोई व्यक्ति शराब, इस प्रकार की जो शराब है, टोबैको है और अदर कोई नशीला पदार्थ है, उसको बेचता हुआ पाया गया, तो सेलर के अगेंस्ट भी पेनाल्टी इंपोज की जाएगी और बायर के अगेंस्ट भी, ठीक है ना। जो उसको खरीदेगा उसके पर भी पनिशमेंट दी जाएगी, ठीक है। फ्रेंड्स, ड्रग एडिक्शन होता क्या है? सबसे पहले तो ड्रग एडिक्शन लोग करते क्यों हैं? देखिए, लोगों का ऐसा मानना है कि ड्रग एडिक्शन से एक प्लेजरेबल इफेक्ट क्रिएट होता है हमारे दिमाग के ऊपर, ठीक है। आप एक दूसरे स्टेट में चले जाते हैं जहां पर आप प्लेजर का अनुभव करते हैं, ठीक है। इसी कारण लोग क्या करते हैं, ड्रग का एडिक्शन करते हैं, ड्रग को यूज करते हैं, ऑलराइट। ये जो ड्रग्स होते हैं जनरली इलीगल ड्रग्स होते हैं, ऑलराइट। एक लीगल ड्रग्स है, फॉर एग्जांपल आपका अल्कोहल, ऑलराइट। जो लिकर है वो आपका लीगल ड्रग्स है, उसको लीगली बेचा जाता है सरकार के द्वारा, ठीक है। बट जो कुछ इलीगल ड्रग्स भी होते हैं, उनका सेवन काफी ज्यादा बड़े मात्रा पे किया जाता है, ऑलराइट। एक डाटा के अनुसार पूरी दुनिया में 190 मिलियन ड्रग्स यूजर हैं अराउंड दी वर्ल्ड, और इसमें से जो मेजर पॉपुलेशन है वो यूथ की है, ठीक है ना। अंडर एज 30 वाली जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा है, और ये जो पॉपुलेशन के अंदर ड्रग्स का यूजेस बढ़ रहा है लगातार। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में दो ऐसी जगहें हैं जहां से ड्रग्स काफी ज्यादा इलीगली आता है। एक तो है आपका गोल्डन ट्राइंगल, दूसरा है आपका गोल्डन क्रिसेंट, ठीक है। गोल्डन ट्राइंगल में आपकी कंट्रीज आती हैं थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम और लाओस, और जो गोल्डन क्रिसेंट है यहां पर कंट्रीज हैं सच एज पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड ईरान। यहां से काफी ज्यादा ड्रग्स जो है इंडिया में आता है इलीगली, ठीक है। पूरा हब बना हुआ है, ये पूरा रीजन जो है ड्रग्स की चपेट में आ चुका है, ठीक है। काफी ज्यादा यहां पे ड्रग्स इलीगली बेचा जाता है। लार्जेस्ट अगर हम बात करें, ये वाला जो एरिया है गोल्डन क्रिसेंट एंड गोल्डन ट्राइंगल, ये ओपियम प्रोड्यूसिंग रीजन है, यानी कि यहां पर ओपियम का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है ना। इंडिया इन दोनों के बीच में सैंडविच हो गया है, बीच में चपेट गया है। क्या रीजंस है जिनके कारण ड्रग्स का यूज किया जाता है? सबसे पहले तो टू बी एक्सेप्टेड बाय द पीयर्स, ठीक है ना। क्या होता है ना, आजकल ना आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत ज्यादा है यूथ के अंदर। सभी लोग चाहते हैं कि वो किसी ना किसी ग्रुप से जुड़े रहें, ऑलराइट। कूल बनने की कोशिश करते हैं लोग, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, ऐसे लोगों की संगति में आ जाते हैं जो लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पार्टीज़ वगैरह, ड्रग्स वगैरह ले रहे हैं, उनकी संगत में आ जाते हैं, और उस ग्रुप में फिट होने के लिए वो लोग क्या करते हैं, ड्रग्स का यूज़ करने लग जाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ इंक्रीजिंग इकोनॉमिक स्ट्रेस, लोगों को स्ट्रेस दूर करने के लिए भी ड्रग्स का यूज़ करते हैं। फिर चेंजिंग कल्चरल वैल्यूज़, एक कल्चरल वैल्यूज़ का चेंज देखने को मिल रहा है। थोड़ी सी वेस्टर्न आइडियोलॉजी का भी इम्पैक्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है ना, एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर लोग कि करके देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। लोग बहकावे भी आ जाते हैं कि भाई करके देख, मजा आएगा, इस प्रकार की बातें होती हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर क्या है, न्यूरोटिक प्लेजर के लिए करते हैं, और इनइफेक्टिव पुलिसिंग, पुलिस भी उतना ध्यान नहीं देती है। अगर पुलिस किसी इलीगल ड्रग्स का सेवन करते हुए किसी को पकड़ भी लेती है तो भी क्या करती है, उसको अब ऐसा नहीं कि उसे पता लगाए कि उसने ये ड्रग कहाँ से मिला, पूरा जो सिंडिकेट चल रहा है ड्रग्स का, ड्रग माफिया का चल रहा है, उनको पकड़ने की कोशिश करे, बल्कि वो उस व्यक्ति को
प्रेशर करके उससे पैसे निकलवाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये इनएफेक्टिव पुलिसिंग के कारण भी ड्रग अब्यूज जो है वो बढ़ रहा है। इंपैक्ट क्या होते हैं ड्रग अब्यूजेस के? तो देखिए बहुत सारी इंजरीज, एक्सीडेंट हम आए दिन सुनने को मिलते रहती हैं कि नशे की हालत में एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। डोमेस्टिक वायलेंस का जो केसेस बढ़ रहे हैं पूरी इंडिया में और पूरे ग्लोब में ही बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस हैं वो भी एक, उसके पीछे भी ड्रग अब्यूज एक रीज़न है, ठीक है। मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, इवन कई बार डेथ हो जाती है, ठीक है। इकोनॉमिक पोटेंशियल गेट वेस्टेड, जो आपका यूथ है, जो क्या है आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स हो सकता है इकोनॉमी को जनरेट करने के लिए, ऑलराइट, एक बहुत अच्छी, इंडिया के पास क्या है, एक बहुत अच्छा यूथ कैपिटल है, वो हमारा वेस्ट जा रहा है। उसके साथ साथ हमारी फैमिलीज़ के साथ झगड़े होते हैं, फ्रेंड्स के साथ झगड़े होते हैं, ऑलराइट। फिर इंक्रीजिंग फाइनेंशियल बर्डन, लोग क्या करते हैं, लोग लोन ले लेकर नशे करते हैं, ठीक है ना। ये नई चीज़ इंडिया में देखी जाती है, ठीक है। जितना पैसा आएगा उतना पूरा का पूरा खर्च कर देते हैं, कुछ भी बचाने की कोशिश नहीं करते। दिन में जितना कमाया, 200 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये, जो भी कमाया उसकी जाके नशे कर लिए, ठीक है। इस प्रकार की एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं। उसके साथ साथ हेल्थ के ऊपर बहुत सीरियस इफेक्ट होता है, सिक्योरिटी के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। सिक्योरिटी के ऊपर किस प्रकार से खतरा है? देखिए, इलीगल ड्रग आ रहा है, अब ड्रग आ रहा है तो ये जो पैसा है, इंडिया के जो पैसा जा रहा है वो कहीं बाहर जा रहा है। कि हमारे जो, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, यहाँ पर एक कंट्री है गोल्डन क्रिसेंट में जिसका नाम है पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान क्या कर रहा है, इंडिया में वो ड्रग्स भेजता है और यहाँ से पैसे पाकिस्तान के पास जाते हैं, ठीक है। उन पैसों का फिर वो टेररिज्म के लिए यूज़ करता है, तो एक सिक्योरिटी थ्रेट भी बना हुआ है, पीस एंड डेवलपमेंट पर इंपैक्ट पड़ता है इसका, ठीक है। कुछ डिजीजेज हैं जैसे कि हेपेटाइटिस बी एंड सी और ट्यूबरक्लोसिस, उनकी नंबर में हमें इंक्रीज देखने को मिला है ड्रग अब्यूज़ के कारण, ठीक है। उसके साथ साथ क्या होता है, अगर आप कंटिन्यूसली ड्रग्स का यूज़ कर रहे हैं तो किस प्रकार की कंडीशन आपके अंदर क्रिएट होती है, लो सेल्फ स्टीम डेवलप हो जाता है आपके अंदर, ठीक है। उसके साथ साथ होपलेसनेस बढ़ जाती है, ठीक है। फिर आप क्या करते हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज आ जाती हैं, ठीक है। लो सेल्फ स्टीम को आप जैसे हिट करते हैं फिर आप होपलेस कि हमारे साथ करियर में हो क्या रहा है, इस प्रकार के थॉट्स आने लग जाते हैं। फिर सुसाइडल टेंडेंसी भी वहाँ से आ जाती है कि हमारी जीवन व्यर्थ है, इस प्रकार के थॉट्स आने लग जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप या फिर आपका कोई परिचित किसी भी प्रकार के ड्रग्स अब्यूज़ में इन्वॉल्व है तो प्लीज़ उसकी मदद करें और उसे छुड़ाने के लिए कोशिश करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टडी करते हैं अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि रिलेटेड है इंडियन पेंगोलिन से। इस प्रकार का दिखता है ये जीव, ठीक है। ये इसकी एक बहुत हार्ड फर होता है। रिसेंटली क्या कंटेस्ट है, उड़ीसा का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर स्ट्रिक्ट कंट्रोल और मॉनिटरिंग रखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि पोचिंग और ट्रेडिंग के लिए एक जरिया बन चुका है सोशल मीडिया। किसकी? इंडियन पेंगोलिन की। इंडियन पेंगोलिन की जो ट्रेडिंग वगैरह होती है वो सोशल मीडिया के हैंडल्स पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है, ठीक है। तो रेगुलेशन की ज़रूरत है थोड़ी बहुत। इस एनिमल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये क्या है, एक मैमल है, ऑलराइट, मैमल की कैटेगरी में आता है। इसकी पूरी जो शैल होती है, पूरी जो आउटर बॉडी होती है वो केराटिन स्केल्स की बनी होती है, ठीक है ना। प्रोटेक्टिव स्किन इसको प्रोवाइड करते हैं ये सेल्स। अगर हम इसकी डाइट की बात करें तो ये क्या होता है, नेचुरल होता है, यानी कि इसकी जो डाइट है उसमें मेनली एंट्स और टर्माइट्स आते हैं, ठीक है। टाइप्स की अगर हम बात करें तो टोटल 8 टाइप्स की स्पीशीज हमें देखने को मिलती है पेंगोलिन्स की, ठीक है। पेंगुइन्स नहीं है, ये पेंगोलिन्स हैं, ठीक है। इंडिया में 2 पेंगोलिन्स पाई जाती हैं, एक है आपका इंडियन और दूसरी है चाइनीज। ये 2 प्रकार की प्रजाति हमें इंडिया में देखने को मिलती है। हैबिटेट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इंडियन पेंगोलिन जो हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, जो आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन है, ऑलराइट, जो हिमालयस का रीजन है उसको छोड़कर बाकी के पूरे हिमालयन रीजन में पाई जाती हैं, ठीक है ना। पूरे इंडियन रीजन में आपको ये देखने को मिल जाएंगी, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, नेपाल में, श्रीलंका में, उस पूरे रीजन में आपको इंडियन पेंगोलिन्स देखने को मिल जाएंगी। कौन से एरिया को छोड़कर? हाई हिमालयस और नॉर्थ ईस्टर्न इंडियाज को छोड़कर, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में कौन सी पेंगुइन पाई जाएंगी? चाइनीज पेंगुइन्स, ठीक है। यहाँ पर आपको नेपाल, भूटान, नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश और सदर्न चाइना, इस रीजन में आपको चाइनीज पेंगुइन देखने को मिलेंगी। थ्रेट्स की अगर हम बात करें तो क्या थ्रेट्स है, मेजर थ्रेट्स हैं इन पेंगुइन्स को, तो वो सेम थ्रेट्स हैं। सभी एनिमल्स को लगभग सेम, क्लाइमेट चेंज का इशू है, हंटिंग और पोचिंग की जाती है, ऑलराइट। ये क्या है, ऐसा माना जाता है कि ये वर्ल्ड का मोस्ट ट्रैफिक्ड मैमल है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा ट्रैफिकिंग इस एनिमल की देखी जाती है, ठीक है।
कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 में रखा गया है, IUCN की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड कैटेगरी में है और साइट कन्वेंशन में अपेंडिक्स 1 में रखा गया है, ठीक है ना। यानी कि हाईएस्ट प्रोटेक्शन इस एनिमल को दी जाती है। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है ये। यहां पर 8 अलग अलग जो भी इसकी स्पीशीज है उनके बारे में बताया गया है, ठीक है। किस किस कैटेगरी में इनको रखा गया है वो भी बताया गया है, ठीक है। एशिया में टोटल 4 पेंगुलिन्स देखने को मिलती है। चाइनीज के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं और इंडियन पेंगुलिन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। जो इनमें से 3 है, सुंडा, फिलीपींस और चाइनीज, ये रिसेंटली क्रिटिकली एंडेंजर्ड में चली गई हैं। ऑलराइट, इंडियन पेंगुलिन जो है वो अभी भी एंडेंजर्ड की कैटेगरी में है, बाकी की तीनों जो हैं वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आती हैं, ठीक है। इसके बाद जो अफ्रीकन नेशंस में पाई जाती हैं वहां पर आपकी आती है वाइल्ड विल्ड पेंगुलिन, जाइंट पेंगुलिन, टेमनिक पेंगुलिन एंड ब्लैक वाइल्ड पेंगुलिन, ठीक है। इनमें से जो 2 हैं ऊपर की ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में है और नीचे की ये जो दोनों हैं ये आपकी वनरेबल कैटेगरीज में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि रिलेटेड है दीपोर भील से। देखिए दीपोर भील इस साल काफी ज्यादा न्यूज में बना हुआ है ना। 2-3 बार इससे रिलेटेड आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके हैं। रिसेंटली क्या कंटेस्ट है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है कहाँ का, कमरूप का, उसने क्या बोला है कि दीपोर भील्स में कम्युनिटी फिशिंग को कुछ दिनों के लिए हम प्रोहिबिट कर रहे हैं, ठीक है ना, बैन कर रहे हैं। क्या रीजन होंगे, ऑब्वियस ही बात है क्लाइमेट चेंज के कारण, ठीक है ना। यहां पर कम्युनिटी फिशिंग जो है उसको बैन करना जरूरी हो गया है क्योंकि यहां पे पाई जाने जो स्पीशीज हैं वो थ्रेटेंड की कैटेगरीज में आ चुकी हैं। ऑलराइट, दीपोर भील के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो दीपोर भील कहां पर है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आप सभी बताइए जरा, सोच लीजिए अपने मन में। असम में है ये, ठीक है। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, उनके आंसर्स आपको देने हैं, ठीक है। क्या दीपोर भील रामसर कन्वेंशन की एक साइट है या नहीं, ठीक है ना। ये एक लेक है, दीपोर भील जो है वो एक लेक है, कहां पर, असम में, गुवाहाटी के पास वाले एरिया में आती है। तो बताइए क्या ये रामसर साइट की कैटेगरी, रामसर साइट के अंदर इनको इंक्लूड किया गया है या नहीं। ऑलराइट, उसके साथ साथ आपको ये भी बताना है रामसर साइट के बारे में कि रामसर साइट, रामसर कन्वेंशन जो है वो कौन सी सिटी में हुई थी। ऑलराइट, रामसर जगह है ये कौन सी कंट्री में है, ठीक है। कब हुई थी रामसर कन्वेंशन, किस ईयर में हुई थी, कौन सी ईयर में ये इन्फोर्स में आई थी, इंडिया इसका मेंबर है या नहीं, और अगर इसका इंडिया मेंबर है तो कौन से ईयर में इंडिया ने इसको ज्वाइन किया, क्या रामसर कन्वेंशन लीगली बाइंडिंग है, क्या रामसर कन्वेंशन जो है वो यूएन का पार्ट है। ये सारे क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। ऑलराइट, इसके साथ साथ आपको यह भी बताना है कि एट प्रेजेंट इंडिया में कितनी रामसर साइट्स हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं काफी बार रामसर साइट से रिलेटेड चीजों को, इसीलिए आज आपको होमवर्क दिया गया है इससे रिलेटेड, ठीक है ना। नहीं अगर आपको याद आ रहा है तो एक बार पुराने आर्टिकल्स को रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। उसके साथ साथ आपको यह भी बताना है, एक स्पेशल लिस्ट होती है, ठीक है ना, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड रामसर साइट में। तो इंडिया की कौन कौन सी लेक्स जो हैं वो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में आती हैं, वो कौन सी कन्वेंशन थी जिसके थ्रू मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड को इसमें इंक्लूड किया गया, ठीक है ना, वो कौन सी बॉडी है जो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड से डील करती है, ये भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो क्वेश्चन याद रख लीजिए क्या क्या बोले गए हैं, ठीक है ना। अगर कुछ मिस कर दे हो तो एक बार वीडियो को रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है ना, देख लीजिएगा। बाकी सारी चीज़ें आपको इसके पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है ना। पीडीएफ नोट्स के लिए आपको पता ही होगा, व्हाट्सएप ग्रुप आप हमारा ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि रिलेटेड है अंटार्कटिका से। क्या कंटेस्ट है, रिसेंटली इंडियन साइंटिस्ट की एक टीम कहां गई है, मतलब अभी तो गई नहीं है, जाने वाली है, कहां पर, अंटार्कटिका जाने वाली है। ऑलराइट, ये जो टीम है ये 40th साइंटिफिक एक्सपीडिशन है इंडिया का, यानी कि इससे पहले 39 एक्सपीडिशन इंडिया ऑलरेडी कर चुका है। अंटार्कटिका से रिलेटेड एक स्पेशल बात मैं आपको बता दूं, जो पेंगुइन्स हैं, ऑलराइट, वो सिर्फ अंटार्कटिका में पाए जाते हैं, ठीक है, सिर्फ अंटार्कटिका में पाए जाते हैं पेंगुइन्स, और इनका जो नंबर है वो भी कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। चलिए इसके बाद इस पूरे एक्सपीडिशन से रिलेटेड कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया का ये जो एक्सपीडिशन है ये 40th एक्सपीडिशन है, यानी कि इससे पहले 39 एक्सपीडिशन इंडिया ऑलरेडी कर चुका है, ठीक है। कब ये एक्सपीडिशन निकलेगा, तो 5 जनवरी 2021 को ये निकल चुका है, सॉरी माफ कीजिएगा, कल ये निकल चुका है, ठीक है। इसमें टोटल 43 मेंबर्स हैं।
जिस व्हीकल का यूज किया गया है इस एक्सपेडिशन के लिए उसका नाम क्या है? तो वेसल का नाम है MV वसीली ग्लोवनिन, ठीक है ना। इस वेसल का यूज किया जा रहा है, ठीक है। 30 डेज के अंदर ये कहां पर पहुंच जाएगा? अंटार्कटिका पहुंच जाएगा। और वापस कब आएगा? अप्रैल में ये वापस आएगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम डिस्कस करें अंटार्कटिका के एक्सपीडिशन से रिलेटेड, तो इनकी शुरुआत हुई थी 1981 में। 1981 में इंडिया ने फर्स्ट टाइम अपना एक्सपीडिशन भेजा था अंटार्कटिका में, ठीक है। अंटार्कटिका में इंडिया के जो है 3 रिसर्च सेंटर्स हैं, ऑलराइट, 3 रिसर्च स्टेशंस हैं। क्या क्या नाम है उनके? दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। ये 3 इंडिया के स्टेशंस हैं। कहां पर? अंटार्कटिका में। आपको पता होगा अंटार्कटिका जो रीजन है वो उसके ऊपर पूरे ग्लोब का राइट है, ठीक है ना। यानी कि किसी एक कंट्री की डोमिनेंस में अंटार्कटिका नहीं आता है, ऑलराइट। उसके ऊपर पूरा अधिकार, जो पूरी ह्यूमन सभ्यता है, मानव सभ्यता है जो है, उसका पूरे सभी का राइट है अंटार्कटिका के ऊपर, ठीक है। तो सभी कंट्रीज के जो है वहां पर स्टेशंस बने हुए हैं। इंडिया के भी स्टेशंस हैं, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। इनमें से ये जो 2 हैं, मैत्री और भारती, वो एट प्रेजेंट ऑपरेशनल हैं, ऑलराइट। दक्षिण गंगोत्री जो है वो अभी ऑपरेशनल नहीं है। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, ठीक है। ये क्या करता है? ये एंटायर इंडियन अंटार्कटिक प्रोग्राम को मैनेज करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए आप लोग, ठीक है ना। वीडियो को पॉज कीजिए, ये क्वेश्चन पढ़िए और इनका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये हमारे कुछ लास्ट जो डिस्कशंस हमने किए उनके पर बेस्ड हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन पढ़िए, आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। सो गाइस, ये था हमारा आज का डिस्कशन। उम्मीद है आपको डिस्कशन पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।